हेलो स्टूडेंट्स, तो एक आसान सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के का जो हर एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जितनी भी साइड से होती है वो सारी की सारी इक्वल होती है। सपोज दैट यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी हमने बनाया है जिसकी ये तीनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो हमको सिर्फ इसमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो तीनों एंगल है, एंगल पे तीन ही बन रहेंगे। ठीक है, तो तीनों 60 डिग्री के होंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 किया है, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें तीन चीजें गिवन तीन चीजें गिवन है। यहाँ पर तीन चीजें क्या, एक ही बोल दो आप कि इसकी तीनों साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब लिखेंगे हम नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है। यही से लिखेंगे ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी, और बीसी के ऑपोजिट में एंगल ए बनेगा। ठीक है, ये दोनों एंगल बनेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑफ अ ट्राइंगल आर also equal, राइट। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी। अभी देखो हमने ए बी के इक्वल क्या लिखा था, बी सी लिखा था। अब ए बी के इक्वल हम क्या लिख देंगे, सी ए। तो यहां पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी ए। ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, तो वही एंगल सी, और सी ए के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, तो एंगल बी है। ठीक है, सी ए आप चाहो तो देख लो, सी ए के ऑपोजिट में एंगल बी। ठीक है, तो यहां पर अगेन ये लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are also equal, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2 नेम। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, या ऐसा लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये हो जाएगा कि एंगल ए के इक्वल एंगल सी है, एंगल ए के इक्वल क्या है, एंगल सी, और एंगल सी के इक्वल एंगल बी है। मीन्स ये तीनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये तीनों एंगल इक्वल होंगे तो यहां पर लगा देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, फिर एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल क्या है, एंगल ए है, और एंगल सी के इक्वल भी क्या है, उसके इक्वल भी एंगल ए है, इज इक्वल टू 180। कितने एंगल ए हो जाएंगे, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, एंगल ए इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 60। तो यहां पर लिख दो अब आप, हैंस
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60। और बस यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस एक ही रूल लगाना था। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसी के बेस पर ये क्वेश्चन था और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना था। बस इस क्वेश्चन में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।